जबलपुर में जमतरा रेलवे स्टेशन के पास ड्यूटी में तैनात 2 रेल कर्मियों पर किसी अज्ञात हमलावर ने देर रात धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया, जिससे एक रेलवे कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे कर्मचारी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गौर चौक के अंतर्गत जमतरा स्टेशन में रेल कर्मी गैंगमैन विनोद कुमार सिंह और उसका साथी अलख निरंजन ड्यूटी पर तैनात थे। वहीं घायल के अनुसार देर रात अचानक एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और अचानक ही उसने साथी विनोद के ऊपर वार कर दिए। जब बीच बचाव की कोशिश की गई तो अज्ञात हमलावर ने उस पर भी हमला किया और मौके से फरार हो गया। वहीं विनोद कुमार सिंह मूलतः बिहार का रहने वाला था। घटना की मुख्य वजह अभी सामने नहीं आई है, जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है। कल रात्रि 9-10 बजे के बीच में थाना बरेला के जमतरा गांव से 108 में 2 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था। एक है विनोद कुमार सिंह और अलख निरंजन। ये लोग जमतरा में रेलवे के कर्मचारी हैं जो बारी घाट में पदस्थ हैं और बाढ़ में पानी को पुल में पानी ना आए इसको देखते हुए उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी हुई। करीब 7:30 बजे ये लोग कल रेलवे स्टेशन में जमतरा में रेस्ट कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति आया कुल्हाड़ी लेके और विनोद कुमार सिंह के ऊपर हमला किया अचानक, जिसमें गर्दन के पास में चोटें पहुंचाई हैं कुल्हाड़ी से और काफ़ी रंजित अवस्था में। और जब विनोद घायल हो गया, गिर गया, उसकी आवाज़ गिरने की आवाज़ सुन के पास ही खड़े अलख निरंजन को पता लगा तो उन्होंने तुरंत बचाने का प्रयास किया। तो उसके साथ भी हमारा वो करने का प्रयास किया उसने और वो उसने अपने आप को बचाया और अलख निरंजन भाग के जमतरा गांव की तरफ गया, लोगों से सहायता मांगी। जब तक लोग आए तब तक के वो व्यक्ति भाग निकला। रात्रि में यहाँ आने पर क्योंकि मामला थाना बरेला क्षेत्र का है तो इनको प्रार्थी जो अलख निरंजन है, जब ये थोड़ा संयत हुए, शांत हुए, घबराहट थी बहुत, उसके बाद में इनको 0 पे 302, 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर असल प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए थाना बरेला भेजा गया। और जो विनोद कुमार सिंह जिनकी मृत्यु हो गई थी रात में, वो उनका पंचनामा कार्यवाही जी। हम लोग रात के समय वहाँ पे ड्यूटी लगी थी, नर्मदा ब्रिज और पेट्रोलिंग, बारिश का जो समय है मानसून पेट्रोलिंग, तो नर्मदा नदी का ब्रिज जो है वहाँ से 6 बजे के लगभग फ़ोटो वगैरह खींच के और फिर हम लोग वहाँ से चले गए अपना राउंडिंग मार के और फिर हम लोग चले गए जमतरा स्टेशन, क्योंकि हम लोग का स्टेशन वहाँ से 1212-2 से 1214-9 के बीच यहाँ से बबिया नाला तक रहता है। हम लोग वहाँ पे गए, फिर बैठ गए, वहाँ पे पानी वानी पीने लगे और इसके बाद बाथरूम वगैरह करके फ्रेश होके बैठ गए। तो वो भी बात कर रहे थे अपने मोबाइल से और मैं भी अपने मोबाइल से बात कर रहा था। तो मेरा टिकट विकट का कहीं बात चल रहा था। मैंने एक लड़का फ़ोन कर रहा था कि टिकट के बारे में बताओ, PNR स्टेटस, और तो मैंने उनको बताया कि आपका वेटिंग लिस्ट में है। वो कल ही के डेट में उसका ट्रेन का टिकट था, तो मैंने बोला वेटिंग लिस्ट में है आपका, और बोला कि ठीक है, तो और देख के बताइए कि अगला डेट या तारीख कब आएगा। तो फिर मेरे मोबाइल में वो सही से नहीं दिखा पा रहा था, तो वो भी आ गए, वो अपने मोबाइल में बोले कि वो फटाफट देखने लगे। इसके बाद हुआ हम लोग दोनों आदमी बैठ के देख रहे थे और इससे पहले से ही वो लड़का आया, मैंने कुछ देर 5 मिनट पहले वो लड़का आया। जब हम लोग घूम के अंदर घुस रहे थे उसी समय वो लड़का आया और कुल्हाड़ी हाथ में लिए था ऐसे।
तो हमने सोचा जैसे गांव के अगल बगल गांव के आदमी लोग रहते हैं, खेती किसानी करते हैं या कहीं कुछ, ये लोग गांव के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हमने किसी प्रकार का रोक टोक हम लोग का किसी से नहीं रहता है। तो गांव के लोग ये तो हमेशा देखते रहता है आदमी। तो वो आया और फिर हम लोग अपना देख रहे थे, तो उधर से घूम के और फिर हम लोग के पास आके हम लोग के सामने वाली बेंच पे वो बैठ गया। और एक बेंच पे हम और वो इस साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में वो बैठे थे। मोबाइल देख रहे थे हम लोग। देखते देखते उसने लड़के ने, वो सामने वाले बेंच पे बैठा था, उसने बस इतना ही पूछा, क्या कर रहे भैया? तो हम लोग भी बोले कि भैया टिकट विकट देख रहे हैं, पुणे से दानापुर से पुणे के लिए। बस इतना बोल के हम लोग भी अपना टिकट देख रहे थे। और वो उठा वहाँ से, तो हम लोगों ने किसी प्रकार का मतलब संदेह नहीं किया कि अब जा रहा होगा अपने घर या ये कहीं। फिर हम लोग वैसे ही बैठे थे, वो अचानक उनके साइड में चला गया, लेफ़्ट साइड में, उनके उस साइड में, और वार कर दिया, मतलब बिना कुछ बोले। और ये उसने ज़ोर से 2 बार हमला किया, वार कर दिया। एक बार वार किया तो अचानक से कुछ भी हुआ तो आदमी को समझ में नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया। वो कोंक से किए आवाज़ थोड़ा सा। फिर दूसरा बार वार मारा तो गिर गया, मैं इधर मतलब पड़ गया। अब वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला था। फिर मैंने हाथापाई करते हुए उसको फिर साइड के मतलब बाहर धकेलते हुए, कैसे भी, मेरे को नहीं पता था कि इसने इनका गर्दन काट दिया है। मेरे को लगा कि कहीं चोट लग गया होगा तो बेहोश पड़ गया। तो मैं उससे हाथापाई करते हुए, वो बगल में झाड़ी वगैरह थी, इधर एक बाइक भी खड़ी थी, बाइक गिर गई। इसके बाद हम लोग उधर गए झाड़ी वाड़ी में, तो मैं पकड़ा जब उसको, तो मैं बुलाने लगा कि इनका नाम था, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनका नाम विनोद कुमार सिंह यादव। तो मैं विनोद भैया चिल्लाने लगा। रात का समय था, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स इनके तरफ से नहीं आया। तो मैं समझ गया कि वो या तो बेहोश पड़ गए या बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। आप फिर जानते हैं जिसने आपको पर चोट की जो रहे वहाँ पे चोट मारने किसने मारा आप जानते हैं क्या? जी सर, मैं पूरी कहानी बता दूं, इसके बाद बता रहे हैं। तो मैं विनोद भैया चिल्लाने लगा। तो देखिए वहाँ पे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनके तरफ से। फिर मैं बचाओ चिल्लाने लगा, क्योंकि वो हमसे लंबा था लड़का और थोड़ा ताकत में भी। तो मैं बचाओ चिल्लाने लगा। अब मैं समझ गया था कि वो उठेंगे नहीं, और मेरे को भी ये कुल्हाड़ी से पूरा धारदार हथियार से, देखिए यहाँ पे भी लगा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। तो वो चला रहा था पूरा। तो मैं भी छोड़ छाड़ के भागने के लिए अब प्रयास करने लगा कि मैं भागूं। अब मैं उससे अब भिड़ना नहीं चाहता था, अब मैं भागूं। तो मैं भागा, जैसे ऊपर की तरफ आया, हल्का ढलान सा है, मिट्टी सा, वहाँ पे आया तो देखिए वो भी मेरे पीछे वो कुल्हाड़ी लिए एकदम ज़ोर से आ रहा है। फिर मेरा वहाँ पे भी खड़े हुआ, उसने मेरे को वहाँ से भी हाथापाई हुई। मैं पकड़ के अपना फिर उनको छोड़ा के झटका के, बगल में 100 मीटर या 150 मीटर के दूरी पे एक घर था। मैं जल्दी वहाँ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या कहा। मैं जल्दी भागा उस घर के पास कि मेरे को बचाओ और चलो, वहाँ पे मेरा दोस्त गिरा पड़ा है, उसको भी बचाना है, उसका जान खतरे में है। तो इन्होंने बोला जैसे कि बीच गांव में कोई है वे लोग तो उनके पास जाइए, तो लोग आ जा रहे हैं। तो मैं उस सिचुएशन में जल्दी बीच गांव में गया, मैं गुहार लगाने की चलिए। तो 3-4 लोग आए थे, 3-4 लोग आए मेरे साथ। तो मेरा हिम्मत बंधा, तो मैं यहाँ आके अपने जो साथी थे मेरे, उनको उठाया। मेरा मोबाइल भी ये मेरा मोबाइल टूटा पड़ा था, गिर गया था। तो उन्होंने बताया, तो इसको मैं उठाया
और उनके मोबाइल से ही मैंने सारा कॉल 100 नंबर पे डायल किया, 108 नंबर पे, एट फर्स्ट मतलब उनके गले में डाले और इसके बाद ये सब काम किए। आपका नाम क्या है? अलग निरंजन राव।